हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। आज के इस लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बहुपद चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुपद चैप्टर क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से लगभग प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे हम बहुपद को डिफाइन करते हैं कि बहुपद होता क्या है ना। हाँ, ये बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल, है ना। अब देखो, यदि बहुपद को हम लोग समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस शब्दों को समझना होगा, है ना। जैसे हम पोलिनोमियल लिखे थे, ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और नोमियल। देखो, पोली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत, नोमियल का मतलब होता है दोस्त टर्म, है ना, और टर्म मतलब होता है पद। ठीक उसी प्रकार से यदि बहुपद को लिखे तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु और पद। बहु मतलब बहुत, है ना। तो सीधी सीधी बात है, यदि हम बहुपद को डिफाइन करना चाहे, बहुपद को बताना चाहे, आपको समझाना चाहे कि बहुपद होता क्या है, तो सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पद मिल करके जो एक व्यंजक तैयार करता है, तो ऐसी व्यंजक को हम बहुपद बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि एक पद, दो पद, चार पद, पांच पद, है ना। यदि लगातार कुछ पद मिल करके एक व्यंजक तैयार करे तो ऐसी व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए समझाएं, है ना। यदि हम ये बोले 4x का पावर 5 प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 15, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चार पद है इसमें। याद रखना दोस्त, पद मतलब होता है जो प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस प्लस के बीच में, है ना, जो एक टर्म आ जाए, है ना। ये सब एक पद है, ये सब एक पद है ना। तो ये कितने चार पदों से मिलके बना हुआ एक व्यंजक है, चार पदों से मिलके बना हुआ एक व्यंजक है, और इसी व्यंजक को सम्मिलित रूप से हम बोलेंगे बहुपद। इसी व्यंजक को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, बहुपद। तो यही चीज मैंने बताया कि बहुपद क्या होती है। तो बहुपद वो व्यंजक होता है जो बहुत सारे पदों से मिलके बना होता है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात आपके पास दो चीजें हैं कि व्यंजक क्या होता है और दूसरी बात बहुपद क्या होता है ना। हाँ देखो, यदि आप मेरी लेक्चर को ध्यान से देख रहे हो, यदि कुछ सीखने की उम्मीद से बैठे हो, तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के काफी नहीं है। मोबाइल के साथ साथ आप अपने साथ कॉपी लेके भी बैठिए, हाथ में पेन लेके भी बैठिए, है ना। तभी तो आप वीडियो को देखोगे और यहाँ से कुछ कुछ जो मेन मेन पॉइंट आप है उसको आप कॉपी पे राइट डाउन करते जाओगे, है ना। ये काम यदि आप करते हो तो यकीन मानो आप पढ़ रहे हो और कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, है ना। और दोस्तों, यदि आप सीख रहे हो, मेरे कंसेप्ट को आप समझ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, सबसे बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि आप ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, है ना। चलिए, तो हम आपसे क्या बताएं कि यदि बहुपद को आपको समझना है तो बहुपद के लिए हम आपसे क्या बोले कि मेरे भाई बहुपद बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ एक व्यंजक है जिसको हम बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ से बात निकल के आ जाती है कि बहुपद में जो सर आप बोले व्यंजक, है ना, बहुपद को जो हम डिफाइन किए तो इसमें दो टर्म लाए, व्यंजक लाए और एक पद लाए, है ना। तो ये दो चीजें होती क्या है, सबसे पहले तो व्यंजक क्या होता है, दूसरी बात पद क्या होता है ना। बहुपद हम आपको यही बोले कि बहुत सारे पद मिलके एक व्यंजक बनाता है, जिस व्यंजक को हम लोग बहुपद बोलेंगे, है ना। तो याद रखना, व्यंजक भी मेरे भाई यही है, ये एक क्या है, व्यंजक है ना, जो बहुत सारे पदों से मिलके बना होता है। हाँ, यदि इसी को हम ऐसे लिखे कि 4x का पावर 5 प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 15, अभी तक ये व्यंजक अभी क्या है, ये एक व्यंजक है, इसको हम बहुपद बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये अलग अलग पदों से मिलकर बना हुआ है, इसे बहुपद बोल रहे हैं हम इसको, है ना। हाँ, यदि इसको हम बराबर लगा के जीरो कर दे, या इसी चीज को हम 15 को उधर भेज दिया, ऐसे लिखे हम 4x का पावर 5 प्लस 6x² माइनस 7x बराबर माइनस 15, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब तक बराबर नहीं लगा हुआ है तब तक ये व्यंजक है, और जैसे ही बराबर लगा दिए तो अब ये बन गया समीकरण,
क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो याद रखिएगा, यहाँ से दो चीज हम आपको समझा रहे हैं, एक तो आपको हम व्यंजक के बारे में बता रहे हैं और दूसरी बात हम समीकरण भी आपको समझा रहे हैं। समीकरण, एक तो व्यंजक बता रहे हैं और दूसरी समीकरण बता रहे हैं। जब व्यंजक में बराबर लग गया है ना, व्यंजक में बराबर आ गया तो मेरे भाई कुछ समीकरण बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम समीकरण और इसको बोलेंगे हम व्यंजक, है ना। मतलब ये एक बहुपद है, हाँ ये समीकरण में से इसको हटा दो तो ये भी एक बहुपद है ना। चलिए अगला टर्म हमारे पास क्या है कि पद क्या होता है ना। अगली समस्या है सर कि सर पद क्या होता है। पद, पद को अंग्रेजी में हम टर्म बोलते हैं ना। पद को अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं। ये पद जो है मेरे भाई ये दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक चर संख्या से मिलकर बनता है और दूसरा अचर संख्या से मिलकर बनता है। चर संख्या को वेरिएबल बोलते हैं और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। पद क्या होता है, पद दो संख्या से मिलकर बना होता है, जिसमें एक चर संख्या होता है वेरिएबल होता है और दूसरा अचर संख्या होता है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात फिर से आ जाती है कि सर ये चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है ना। सबसे पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि पद क्या होता है सर, कि पद ये होता है अचर संख्या और गुना चर संख्या, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहे तो हम जैसे मान लीजिए 7x, ये एक पद है ना। जैसे हम लिखे -14x का पावर 3, ये भी एक पद है। जैसे हम लिखे √5x², ये भी एक पद है। अब ये सब के सब क्या है, अचर संख्या और चर संख्या से मिलकर बना हुआ है। अब अचर संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका वैल्यू चेंज नहीं करे, है ना। जैसे इसी में देखिए ये कैसे बना हुआ है, तो 7 गुना x है। 7 भी एक संख्या है और x भी एक संख्या है ना। और दोनों के गुना से जो बना हुआ संख्या है इसको हम बोलेंगे पद। इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि ये 7 जो है ना, इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। यदि 7 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 7 ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है 7 लिखा हुआ है तो हम 15 ले लेंगे, नहीं 7 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 7 ही लेंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझ सकते हो कि एक और संख्या लिखा हुआ है x, ये भी एक संख्या ही है, ये भी एक संख्या है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है ना। एक संख्या तो ये लिखा हुआ है 7 जिसका वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये एक संख्या x लिखा हुआ है। मैंने बताया ना आपको पद क्या होता है, अचर संख्या और चर संख्या का गुणनफल होता है। तो अचर संख्या तो दिख गया 7 जिसका वैल्यू फिक्स है, लेकिन दूसरी संख्या x लिखा हुआ है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब यदि आप चाहो तो x का मान 2 ले लो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 गुने 2 14। चाहो तो x का मान आप 3 ले लो, वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुने 3 21। मतलब ये अचर इसको इसलिए बोल रहा है चर संख्या क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है। 2 ले लो, 3 ले लो, 10 20 50 जो मर्जी ले लो आप। बात समझ में आई। तो पद को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पद मेरे भाई एक टर्म है जो दो नंबर से मिलकर बना होता है, अचर संख्या और चर संख्या, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के गुणनफल के रूप में ये होता है। हाँ, हम जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही लिखेंगे, जैसे मेरी मर्जी, हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 4y², ये भी एक पद है। यहाँ पे हम कहेंगे कि सर ये चर संख्या इसमें y है और अचर संख्या इसमें 4 है, बोल सकते हैं। हाँ ये भी एक पद है सर, जैसे हम ये एक पद लिखे 7x²y z, ये भी एक पद है ना, जिसमें अचर संख्या क्या है, अचर संख्या 7 है, चर संख्या x है, y है और z है। तीन तीन अचर तीन तीन चर संख्या से मिलके ये एक पद बना हुआ है ना। तो पद समझ में आ रहा है, पद क्या बोल रहे हैं, पद को हम डिफाइन कर रहे हैं कि पद हम आपसे बता रहे हैं कि ये दो संख्याओं के गुणनफल से बनता है, एक चर संख्या और एक अचर संख्या, है ना। अचर संख्या तो वो हो गया जिसका वैल्यू हम नहीं बदल सकते हैं, दिख रहा है आपको, है ना। √5 नहीं चेंज कर सकते हैं, √5 का जो वैल्यू होगा वही होगा। लेकिन यहाँ पे हम x² जो दिया है ना, x का वैल्यू हम बदल सकते हैं, x का वैल्यू बदल सकते हैं। तो ये अचर संख्या हो गया 5 √5 और ये अचर संख्या, तो दोनों के गुणनफल से जो बनता है ना उसको हम पद बोलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी कि बहुपद क्या होती है।
बहुपद क्या होता है, बहुत सारे पदों से मिलकर जो एक व्यंजक तैयार होता है जिसको हम पद बोलते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे व्यंजक और समीकरण भी हम आपको बताएं। व्यंजक ये होता है और समीकरण ये। जब भी आपको बराबर नजर आ जाए तो उसको हम समीकरण बोलेंगे। जब भी बराबर नजर आ गया उसको समीकरण बोलेंगे। हाँ, बराबर से पहले ये जो भी टर्म का एक समूह दिख रहा है ना, इसको हम बहुपद बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि 4 ही दिख रहा है, इसमें 5, 10, 15, 20, 50 जितनी मर्जी आप टर्म दे दो, है ना। यहाँ पे 4 पद है, आप चाहो तो 1 पद दे दो, चाहो तो 2 पद लगा लो, चाहो तो 10 पद दे दो, है ना। जितनी टर्म आप दोगे उतने टर्म के हिसाब से ये बहुपद बनेगा, है ना। तो यहाँ पर अभी हम जो भी समझाएं आपको, यहाँ पे हम आपसे बताएं कि बहुपद क्या होती है, व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, समीकरण क्या होता है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब आगे हम डिफाइन करते हैं कि बहुपद के लिए और टर्म मतलब उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, है ना, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, या फिर बहुपद का हम नाम कैसे लिखते हैं। अभी हम आपको बहुपद में पद बता रहे थे, बहुपद में अभी हम आपको समझा रहे थे पद के बारे में, टर्म के बारे में, है ना। टर्म के बारे में हम आपसे क्या समझाएं कि ये जो है सो अचर संख्या और चर संख्या का गुणनफल होता है। एग्जाम्पल में भी हम आपको बताए 7x, है ना, ये एक अचर संख्या है और ये चर संख्या है, ठीक है। सोचो दोस्त, ऐसा ही हम एग्जाम्पल एक और लिखते हैं 7√x। बताओ ये एक पद है या नहीं है। मेरे समझ से ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये सर ये एक पद तो है, लेकिन क्या ये बहुपद का पद होगा, है ना। देखो एक टर्म तो है, ये एक टर्म तो है, लेकिन क्या ये बहुपद पोलिनोमियल का टर्म है ना। तो जवाब नहीं, है ना। ये पद है लेकिन बहुपद का पद नहीं है, ये किसी और प्रजाति के हैं, है ना। तो यहाँ पे सवाल यह है मेरे भाई कि सर हम कौन कौन सी टर्म को बहुपद के टर्म समझेंगे, बहुपद का पद होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो याद रखिएगा सर कि बहुपद का पद वही होगा, है ना। बहुपद का पद, बहुपद का पद सर वही पद होगा जिस पद का चर संख्या, जिस पद की चर संख्या का घात, घात पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या, है ना। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है ना? फिर से मामला उलझ गया, कोई बात नहीं, ये याद रखना। पूर्ण संख्या क्या होता है ना, ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से अनंत तक, मतलब ऐसी नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। बात समझ में आई, है ना। तो बहुपद का पद हम किसको बोलेंगे, बहुपद का पद उस पद को बोलेंगे जिसमें चर संख्या का घात पूर्ण संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम दो चीजें लिखे हैं, एक लिखे हैं 7x और दूसरा लिखे हैं 7√x। तो देखो यहाँ पे 7 तो अचर संख्या है, चर संख्या x है, और इस x का घात बताइए कितना है। घात का मतलब होता है बउआ रे वेरिएबल, जो चर संख्या उसका पावर कितना है, जो वेरिएबल हमारा चर संख्या है उसका पावर कितना है। तो मेरे भाई x का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, है ना। मतलब यहाँ पे चर संख्या का घात कितना है। यदि इसमें हम आपसे प्रश्न पूछे कि चर संख्या का घात, तो आपका जवाब होगा 1। लेकिन यहाँ पे यदि हम पूछे चर संख्या का घात, चर संख्या का घात, तो आपका जवाब क्या होगा, याद रखिएगा रूट अंडर का मतलब होता है पावर 1/2। देखो ये बातें यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है एक्स, है ना, कि रूट अंडर का मतलब पावर 1/2 होता है, कैसे होता है, कैसे गुना होगा, जोड़ होगा, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। घात घातांक वाला भी वीडियो है इसमें, है ना, सर्ड एंड इंडेक्स, घात और घातांक, करनी घातांक, ऐसे करके वीडियो है एक, है ना, करनी और घातांक या घात, है ना। तो उस वीडियो को देख लोगे, ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम पूछे चर संख्या का घात कितना है, तो चर संख्या का घात आप कितना बताओगे, 1/2।
2। तो हम क्या बोले कि सर बहुपद का घात, बहुपद का पद मतलब क्या हुआ कि पद में चर संख्या का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये जो पद है ना सर, इसका घात कितना है, एक पूर्ण संख्या है, जबकि इसका घात 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद का पद होगा और ये बहुपद का पद नहीं होगा। पद तो है, दोनों ही पद है, टर्म दोनों ही है, लेकिन बहुपद का पद कौन सा होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। उसी तरह से देखिए हम जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हम जैसे लिख रहे हैं 7/2 x का पावर -3। बताइए ये टर्म है कि नहीं है, बिल्कुल टर्म है, पद है, पद है। इसमें यदि हम आपसे पूछे कि सर अचर संख्या बताइए, तो आप बताओगे सर 7/2 अचर संख्या है, चर संख्या पूछे तो बोलोगे सर x चर संख्या है। लेकिन क्या ये बहुपद का पद है, नहीं, ये बहुपद का पद नहीं है ना, ये बहुपद का पद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ना, ये बहुपद का पद क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई चर संख्या का घात माइनस में है ना, चर संख्या का घात क्या है, माइनस में है, -3 है। जबकि हम आपको क्या बोले कि चर संख्या का घात क्या होना चाहिए, 0 से अनंत तक कोई भी संख्या हो जाए, लेकिन यहाँ पे 0 से अनंत तक की संख्या नहीं है। बात समझ में आई। हाँ, अब इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो x का पावर -1 लिखे, चाहे ये ऐसे नहीं लिख करके 1/x लिख दे, दोनों बात बराबर है। कहने का मतलब आपसे हम ये पूछ ले कि बताइए 17/x ये बहुपद का पद होगा कि नहीं होगा, पद तो है, ये बात फिक्स है कि पद है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 गुने 1/x, ये एक पद है। इसमें अचर संख्या क्या है, अचर संख्या 17 है, और चर संख्या क्या है, चर संख्या x है। पद है लेकिन बहुपद का पद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चर संख्या का घात -1 है ना। अब यहाँ पे ये चीज देख करके -1 नहीं बोलना, मैंने बताया ना कि इसका भी मतलब यही होता है, और ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी आप एग्जाम देने वाले हो 2026 में, फरवरी फर्स्ट वीक या जनवरी के आसपास में आपकी एग्जाम होगी, या फरवरी में, है ना। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए कि पावर -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो सर कि बहुपद में यदि कोई ऐसा पद आ जाए जो बट्टा में चर संख्या हो, तो ये बहुपद का पद नहीं होगा। हाँ बोल सकते हैं, यदि आपसे कहीं पे ऐसा दिख जाए कि √5/x², सीधा बोल देंगे सर ये नीचा में x आ गया ना, ये बहुपद का पद नहीं होगा, क्योंकि इसको सीधा करके हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा x का पावर -2। अब ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप निश्चित तौर पे जाकर के वीडियो देखिए, पहले लिस्ट में आइए, कर्णी घातांक वाला वीडियो देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, छोटा सा वीडियो है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम आपको ये भी समझाए सर कि पद के बारे में तो बताए कि पद क्या होता है, लेकिन साथ साथ में आपको हम ये भी समझाए कि कौन सा पद बहुपद का पद होगा। पद तो होगा लेकिन बहुपद का पद होगा या नहीं होगा, या किसी और का होगा, है ना, कौन अपना कौन बेगाना, है ना। दोनों बातें हम आपको समझाए कि पद तो है लेकिन बहुपद का पद होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा बहुपद का पद होगा तब जब उसका पावर पूर्ण संख्या होगा, पावर पूर्ण संख्या होगा। या सीधी तौर पर हम आपसे ये बतावे तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ करते हैं, या मोटे तौर पर हम आपको बतावे तो आप सीधी सीधी बात याद रखना, पहचान रखना कि जैसे यदि कोई नंबर रूट में आ जाए, √x आ गया, चाहे 1/x आ जाए, 1/x लिखे, चाहे 1/x² लिखे, या 1/x का पावर 5 लिखे, ऐसे कुछ भी बट्टा में x आ जाए, चाहे √अंडर में x आ जाए, चाहे x का पावर माइनस में दे दे, चाहे x का पावर बट्टा में दे दे, या नहीं तो x का पावर दशमलव में दे दे, है ना। याद रखना, ये बस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यदि इस तरह का चर संख्या आपको दिख जाए, पावर बट्टा वाला या पावर माइनस में या पावर दशमलव में, या x खुद नीचा में रहे या x चर संख्या √अंडर में रहे, यदि इस तरह का फॉर्मेट आपको दिख जाए तो सीधा मना कर देना कि ये एक पद होगा लेकिन बहुपद का पद नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट भैया हाथ जोड़ लेना कि ऐसे इस प्रकार का यदि चर संख्या दिख जाए आपको,
इस प्रकार का चर संख्या दिख जाए तो सीधा बोल देना सर ये एक पद तो है लेकिन बहुपद का पद नहीं है, है ना। बहुपद का टर्म ही नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा? क्योंकि घात किसी का पूर्ण संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ में आ रहा होगा कि टर्म यदि हम आपको दे और पूछे कि ये बहुपद का पद होगा कि नहीं होगा तो आप बड़ी आसानी से बोल देंगे सर ये बहुपद का पद होगा या नहीं होगा, है ना। देखिए हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है यदि आप सीखना चाहते हो कॉपी कलम लेकर के एक साधारण विद्यार्थी की तरह बैठिए आप, है ना। कॉपी और कलम लेके बैठिए, सामने मोबाइल को प्ले कीजिए और जैसे जैसे हम आपको कंसेप्ट सिखाते जाते हैं कॉपी पे नोट करते चलिए, है ना। तभी तो आपके पास एक नोट्स होगा और उस नोट्स को लगातार बार बार आप पढ़ोगे। जब तक आप अपनी नोट्स को बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक यकीन मानो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। और यदि समझ रहे हो, बातों को सीख रहे हो तो आपके पास किताब भी होगा मैथ का, उस किताब को पलटिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और यदि ये सारी चीज़ें आपसे हो रही है, सीख रहे हो, तो मेरे साथ आप जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए, है ना। हाँ लेकिन दोस्त बड़ी उम्मीद से वीडियो बनाते हैं, आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, है ना। चलिए अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं, आप साथ के साथ जवाब देते जाना कि ये टर्म बहुपद का होगा या नहीं होगा। जैसे हम आपसे लिख रहे हैं, है ना, जैसे देखो हम मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे और मेरे साथ साथ आपको भी जवाब आंसर करना है कि ये टर्म बहुपद का है या नहीं है ना। चलिए हम ये लिख रहे हैं 7x² y, बताइए ये पद बहुपद का होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सर कि सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं इसमें ये पद है, ये एक पद है, ये बात तो फिक्स है। क्यों पद है? क्योंकि इसमें सर अचर संख्या 7 है और चर संख्या क्या है? चर संख्या x है और y है और दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, दोनों के गुणन से बना हुआ है, गुना में बना हुआ है, मतलब ये एक पद है जहाँ पे अचर संख्या 7 है और चर संख्या इसमें 2 गो है। चर संख्या क्या गो है? 2 गो है, एक x है और दूसरा y है ना। चलिए यदि हम आपसे पूछे कि चर संख्या का घात, चर संख्या का घात, तो आप बोलोगे सर x का घात 2 है और y का घात 1 है, मतलब ये तो पूर्ण संख्या है ना। चर संख्या इसमें 2 था, x था और y था, और x का घात 2 है और y का घात 1 है, तो ये तो सही है सर, ये पूर्ण संख्या, घात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घात में यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये बहुपद का घात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 7/2 x का पावर 3, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे अचर संख्या क्या दिया है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हाँ लेना देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अचर संख्या वास्तविक संख्या होना चाहिए, अचर संख्या वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखना। बाकी हमें अचर संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना क्या है, हमें देखना है चर संख्या और उसकी घात देखना है। तो चर संख्या यहाँ पे क्या है? x है, चर संख्या क्या है? x है और x का घात कितना है? 3 है, और 3 पूर्ण संख्या है, मतलब ये एक पद बहुपद का पद है। देखिए उसी तरह से यदि हम आपसे ये पूछे कि √5 x का पावर -4, बताइए ये बहुपद का पद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर संख्या x है और इसका घात माइनस है, घात कितना है? -4 है, और ये माइनस वाला नंबर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद का घात नहीं है। हम यदि आपसे ये पूछे कि -7 इंटू, या ऐसे लिखते हैं -7/x, बताइए ये बहुपद का घात होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बट्टा में x है, घात बहुपद का पद नहीं होगा, ये बहुपद का पद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए जैसे हम आपसे ये पूछे कि √7/3 इंटू x का पावर 2.5, बताइए ये बहुपद का पद है कि नहीं है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें चर संख्या x है और x का घात कितना है? x का घात 2.5 है, और आप बोलोगे सर ये दशमलव वाला घात नहीं चलेगा, बहुपद का पद नहीं होगा,
हम आपसे पूछ क्या रहे हैं कि ये जो भी हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे पद लिख रहे हैं और आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये पद बहुपद का पद है कि नहीं है ना। जैसे हम आपसे पूछे कि सर -17√x बताइए ये बहुपद का पद होगा कि नहीं होगा। सर ये पद तो है, ये पद तो है लेकिन बहुपद का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर संख्या रूट के में आ गया। चर संख्या किस में आ गया? रूट में आ गया। तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे कि इस पद को बहुपद का पद होगा और कौन सा पद बहुपद का पद नहीं होगा, है ना। पद क्या होती है? तो ये अचर संख्या और चर संख्या का मिलन से बनता है, गुणनफल से बनता है। अब ये पद तैयार होने के बाद बहुपद का पद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, तो इतनी सारी एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जानते हैं कि बहुपद का जो पद है उसकी घात कितना होगा, है ना। पदों का घात, है ना। अच्छा हम कौन सी पदों का घात खोज रहे हैं? बहुपद का, बहुपद का। जो बहुपद है उसका जो पद होगा उसकी घात कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें आपके कि बहुपद का जो घात होता है ना ये पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। जैसे अभी हम आपको समझाए, है ना। सोचो बहुपद क्या है? पदों से मिलके बना हुआ है और जिन जिन पद से मिलके बना हुआ है उस प्रत्येक पद का घात पूर्ण संख्या है। तो जब पद का घात ही पूर्ण संख्या है तो बहुपद का घात भी पूर्ण संख्या ही होगा, है ना। और पूर्ण संख्या क्या होगा? तो ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 ये सब संख्या होगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, पद का घात कितना होगा। जैसे हम यहाँ पे पद लिख रहे हैं 7x², बताइए इसका घात यदि हम आपसे पूछे तो आप कितना जवाब दोगे? याद रखना घात का मतलब होता है कि पद में जो वेरिएबल है ना, चर संख्या, उसकी पावर, है ना। पदों का घात मतलब होता है चर संख्या, चर संख्या के घात, चर संख्या का, या ऐसे लिख दे चर संख्या का कुल घात, है ना। यही होता है पदों का घात। तो बताइए ये एक पद है जो बहुपद का पद है क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या है ना। तो पदों का घात कितना? इसमें बोले 2। अच्छा चलिए सीधी सीधी यहाँ पे हम लिखते हैं 4x²y। अब बताइए इसमें पदों का घात कितना है? सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुपद का पद होगा या नहीं होगा। हाँ होगा, है ना। होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो ये x चर संख्या है जिसका घात 2 पूर्ण संख्या है, y एक चर संख्या है जिसका घात 1 पूर्ण संख्या है, मतलब ये एक पद बहुपद का पद है। अब इस पद का घात यदि हम आपसे पूछे, पद का कुल घात, है ना, तो पद का घात कितना होगा? तो घात होगा मेरे भाई चर संख्या का कुल घात। तो चर संख्या इसमें x है, x का घात 2 है, चर संख्या इसमें y है, y का घात 1 है, तो टोटल कितना? 3। मतलब इस पद का घात कितना है? इस पद का घात 3 है। उसी तरह से हम यदि ये लिखे, जैसे हम लिखे 7/2x²y/z³ बताइए ये पद है या नहीं है? जी पद है और बहुपद का भी पद है। क्यों? क्योंकि घात सबका पूर्ण संख्या है। घात क्या है? चरों का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये पद भी है और बहुपद का भी पद है, होगा, है ना। अब हम पूछ रहे हैं कि इस पद का घात, तो इस पद का घात क्या होगा? तो चर संख्या का कुल घात। तो चर संख्या इसमें x है, इसका घात 2, y है इसका घात 1 और z है इसका घात 3। तो टोटल घात कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6। मतलब ये जो पद लिखे हैं ना मेरे भाई, इसका घात कितना बताओगे आप? इसका घात बताओगे 6। चलिए उसी प्रकार से यदि हम आपसे ये लिखे √5/2x², या ऐसे लिखते हैं x²y⁴ बताइए ये बहुपद का पद है कि नहीं है? तो मेरे भाई इसके बारे में हम कमेंट करते चलते हैं और आप देखते चलो। आपने भी मन में क्वेश्चन किया होगा, सोचा होगा, है ना। हम पहला पॉइंट इसमें लिख रहे हैं कि पद है, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं बहुपद का पद
नहीं है। पद तो है लेकिन बहुपद का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि चर संख्या का घात, चर का घात है ना, x का घात 2 है और y का घात 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि सर ये पद तो है लेकिन बहुपद का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर संख्या क्या है, चर संख्या x है और y है ना। इसमें यदि हम आपसे पूछे अचर संख्या तो आप बताओगे सर √5/2, बोलेंगे चर संख्या तो बोलोगे सर एक x है और दूसरा y है ना। तो x का घात तो 2 दिख रहा है लेकिन y का घात 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि बहुपद का पद बनने का मतलब क्या है कि चर संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे चर संख्या का घात पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये पद होगा लेकिन बहुपद का पद नहीं होगा। और जब बहुपद का पद ही नहीं है तो हम इसका घात कैसे बतावे, है ना। हाँ, ये पद का घात हम बोलेंगे कि 2 प्लस आधा 2.5 या 2.5 5/2, पद का घात 5/2, लेकिन बहुपद का पद नहीं है ये, है ना, बहुपद का पद नहीं है। चलिए ऐसे ही यदि हम और एक आप क्वेश्चन पूछे कि हम जैसे लिखे कि 7√x(y)3, बताइए ये बहुपद का पद है कि नहीं है? सर बहुपद का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर संख्या यहाँ पे √x ये रूट में है ना, ये रूट अंडर में है, इसलिए ये एक पद है, ये एक पद है। इसका घात भी लिखना चाहे ना तो घात इस पद का कितना होगा, तो इस पद का घात होगा x का घात कितना 1/2, मैंने बताया था कि रूट अंडर का मतलब पावर 1/2 होता है, और y का घात कितना 3, तो ये हो जाएगा 7/2, इस पद का घात 7/2 होगा। लेकिन ये बहुपद का पद नहीं है, बहुपद का पद नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पद तो होगा लेकिन बहुपद का पद होगा या नहीं होगा। और हम अभी आपको टॉपिक लिखे थे, समझा रहे थे कि पदों का घात, है ना, हम आपको क्या बता रहे थे, पदों का घात। तो पदों का घात मतलब याद रखना मेरे भाई, चर संख्या का कुल घात, चर संख्या जो भी आपको दिखे ना उसका टोटल घात को जोड़ दोगे तो ये इस पद का घात कहलाएगा। मतलब 7√x(y)³ का घात कितना है 7/2। ये बहुपद है या नहीं है ये अलग मुद्दा है ना। बतेबो किए कि ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि √x है ना, लेकिन पदों का घात कितना होगा 7/2 होगा। समझ में आई बात, है ना। ऐसे ही यदि हम आपसे पूछे एक और पद लिखते हैं हम, है ना, चलिए एक और लिखते हैं, हम लिखते हैं 5x² y/z। बताइए ये एक पद है या नहीं है? बिल्कुल है सर, ये एक पद है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 3 चर संख्या से मिलकर बना हुआ है। इस पद में यदि हम लिखे अचर संख्या तो अचर संख्या बोलोगे आप 5, चर संख्या बोलोगे सर एक x है, एक y है और एक z है ना। यदि हम इसका घात पूछें तो आप बोलोगे सर x का घात 2 है, y का घात 1 है और z का घात -1 है। क्योंकि z देखो z नीचे में है, x² y गुने 1/z, और ये बताए थे हम x² y और z का पावर -1 है ना, बताए थे अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे, नहीं तो आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिए घात घातांक वाला करने वाला, है ना। तो 1/z का मतलब पावर z का पावर -1 है ना, तो सबका घात होगा। अच्छा इस पद का घात यदि हम लिखें, पद का घात, तो पद का घात कितना, टोटल चर संख्या का घात, तो टोटल चर संख्या का घात कितना है, x का घात 2 है, y का घात 1 है और z का घात -1 है, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 2, मतलब इस पद का घात कितना 2। तो सारी चीजें है लेकिन कमी क्या है, तो इसमें कमी इस बात की है कि सर एक चर संख्या बट्टा में आ गया, एक चर संख्या बट्टा में आ गया, बट्टा में आने का मतलब सर उस पे पावर माइनस में आ गया, पावर माइनस में आ गया, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद का पद नहीं है।
है ना, ये बहुपद का पद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं भाई कि ये अभी जितना मैंने आपको समझाया उसमें एक चीज और आपको एक बातें नई बातें आपको समझ में आई होगी कि बहुपद का पद होगा या नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पद बहुपद का पद है ना। और इन्हीं सारे पदों को यदि हम एक साथ इकट्ठे में जोड़ देंगे तो ये बहुपद बन जाएगा। लेकिन पदों को जोड़ करके बहुपद बनाएंगे तो वही पदों को जोड़ेंगे जो पद बहुपद के लिए अप्लीकेबल होगा, है ना। ग्रुप में हम उसी को शामिल करेंगे जो उस लायक होगा। तो ये कौन सी इस लायक है और कौन सी उस लायक नहीं है, ये बातें अभी आपको हम समझा रहे थे, है ना। दूसरी बात हम आपको पद का घात भी बताए कि कोई भी पद लिखेंगे उसका घात कितना होगा, है ना। देखो आपके सिलेबस में जो है आगे आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है या एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और उसमें एक ही चर पूछा जाता है, टॉपिक का नाम भी है एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो एक ही चर होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा आगे निकल करके हम आपको समझाए कि पद ऐसे भी होता है, एक चर से ज्यादा भी चर हो सकता है ना। सोचो यदि एक चर वाला ही हम लिखे यहाँ पे, जैसे हम लिखिए 5x² पद है, बहुपद का पद है ना। यहाँ पे यदि हम आपसे घात पूछे, घात, तो बोलोगे सर पद का घात यहाँ पे 2 है। यदि हम आपसे लिखे 7x⁵ तो बोलोगे सर ये भी बहुपद का पद है ना, जिसमें अचर संख्या 7 है, अचर संख्या 7 है, चर संख्या x है, चर संख्या का घात 5 है और पद का घात भी 5 ही है। चर संख्या का घात 5, पद का घात भी 5, क्योंकि एक ही चर संख्या है। यहाँ तो 2 को चर संख्या था तभी तो घात हम जोड़े थे ना, लेकिन यहाँ तो एक ही घात है। तो आपके सिलेबस में यही वाला है, लेकिन आप याद रखिएगा पद का घात मतलब जितना भी चर संख्या है सब के पावर को जोड़ के आंसर देना है ना। तो अभी तक, है ना। हाँ भाई, तो अभी शुरू से लेके यहाँ तक में जो आपने सीखा उसमें मैंने आपसे ये बताया कि बहुपद क्या होता है, साथ ही साथ बहुपद के डिफिनीशन में मैंने बताया व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया आपको पद क्या होती है। और पद समझाने के बाद मैंने बताया कि पद को हम बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, उसमें 2 संख्या जो चर संख्या होती है, अचर संख्या होती है, ये कौन कौन सी संख्या होती है। और ये चीज जानने के बाद मैंने आपको बताया कौन सा पद बहुपद के लिए अप्लीकेबल है और कौन सा पद बहुपद नहीं होगा, है ना। और यदि इन बातों को आप जान गए हो तो अगली बात मैंने आपसे समझाया कि पद का घात कितना होगा, है ना, जो अभी मैंने आपको समझा रहा था। पद का घात, चाहे वो बहुपद के लिए हो या बहुपद का पद नहीं हो, हम पद का घात खोज रहे थे। अब पद बहुपद का होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप इस बात को याद रखना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन चल रहा था दोस्त पद के ऊपर, है ना। टर्म, देखो टर्म बताए, टर्म में क्या होता है, एक अचर संख्या होता है और एक चर संख्या होता है ना। एग्जाम्पल भी हम आपको समझाए, 7x ये है एक अचर संख्या और ये है चर संख्या। लेकिन सोचो यदि हम आपसे ये पूछे कि सीधा 7, बताइए ये पद होगा कि नहीं होगा, है ना। सिंपल सा जवाब क्वेश्चन है कि ये पद है या नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि पद हम उस संख्या को बोलेंगे जहाँ पे चर संख्या और अचर संख्या होगा। यहाँ तो सर एक ही नंबर दिख रहा है अचर संख्या, है ना। यहाँ तो सर एक ही दिख रहा है अचर संख्या, चर संख्या तो इसमें है ही नहीं सर, चर संख्या तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये पद नहीं होगा, होगा। इसमें चर संख्या भी है जो आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं सर कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। यदि जानते हो तो ठीक है सर, आपको पता चल रहा होगा कि ये भी एक पद है। और यदि नहीं जानते हो तो फिर से इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, घात घातांक वाला वीडियो देखिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना x का पावर 0। या फिर ऐसे समझो कि सर 7 में हम 1 का गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 गुना 1 7 ही होगा। अच्छा, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना x का पावर 0। अब आपको देखिए अचर संख्या भी दिख रहा है और चर संख्या भी दिख रहा है ना।
अब आपको यहाँ पे इसमें अचर संख्या भी दिख रहा है कितना 7 और चर संख्या भी दिख रहा है कितना x। हाँ दूसरी बात इस पद में सर हम आपसे पूछे कि पद का घात तो आप बताओगे कि सर चर संख्या का पावर 0 पद का घात सारी चीजें मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सीधा सीधा नंबर भी हम आपसे लिख देना तो आप बताना कि सर ये एक पद है, ये एक पद है ना, जिसमें चर संख्या 7 है। अचर संख्या, अच्छा अचर संख्या देखो हम मेरा मन किया अभी x0 लिखने का, किसी का मन करेगा सर 7 गुने y का पावर 0 लिख ले। तो अब बताइए यहाँ पे चर संख्या क्या हो गया y हो गया, यहाँ पे चर संख्या x था, यहाँ पे चर संख्या y हो गया। तो याद रखना ऐसी नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ऐसी नंबर को क्या बोलते हैं हम अचर पद। ये सब जो भी पद है इसमें तो चर और अचर दोनों संख्या है। ये जो भी नंबर है ना ऐसे 7x लिखे चाहे हम 17x² लिखे चाहे हम 5/3x³ लिखे कुछ भी लिखे हम तो इसमें चर संख्या अचर संख्या दोनों है। लेकिन ऐसे नंबर यदि हम लिख रहे हैं ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अचर संख्या दिख रहा है, चर संख्या नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका पावर 0 है। और जिसका पावर 0 है तो क्या फर्क पड़ता है कि x का पावर 0 लिखे चाहे y का पावर 0 लिखे, किसी का मन करे z का पावर 0 लिख ले। तो याद रखना ऐसी नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना। यदि ये पद हम लिखे हैं 7 तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद, अचर पद जिसमें चर संख्या कुछ हो सकता है। चर संख्या ये जो हम 7 लिखे हैं ना इसमें चर संख्या कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि अचर पद का यदि कोई घात पूछ ले आपसे, अचर पद का घात तो 0 ही बताना। अचर पद का घात कितना बताओगे? 0 ही बताना। तो लगातार कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हो, है ना। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो यदि देख रहे हो यहाँ तक देखे हो तो कॉपी कलम लेके बैठे होगे और साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होगे। हाँ आपसे हम कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, पहले अपनी पूरी बातें तो हम आपको समझा दें, है ना। जो हमें समझाना है जो आपको बताना है पहले उस वीडियो को हम कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो एक अभी मैंने आपको एक अचर पद समझाने की कोशिश की, है ना। नया टर्म आपको क्या समझाया? अचर पद, है ना। तो अचर पद के बारे में हम आपने समझाया कि जहाँ पे चर संख्या कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नंबर दिखेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखे -15, ये भी एक अचर पद है। जैसे हम आपसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं √5, ये भी एक अचर पद है। याद रखना अचर पद का घात कितना होता है? 0 होता है। अचर पद का घात 0 होता है। चर संख्या कुछ भी हो सकता है, x y z ABCD जो मर्जी बोल दो, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पावर कितना? 0, मतलब घात कितना? 0। तो चलिए अगली कंसेप्ट को सीखते हैं। चलिए अभी हम लोग पद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लगातार शुरू से हम आपको पद ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके एक अलग अलग अंगों को, मतलब एक एक पार्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, है ना। इसी सिलसिले में हम पद के सिलसिले में ही पद में ही एक और नया टर्म को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो गुणांक बोलते हैं उसको, गुणांक, है ना, जिसको अंग्रेजी में कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट, है ना। याद रखना मेरे भाई, पद को मैंने कैसे बताया, पद अचर संख्या और चर संख्या का गुणनफल होता है। पद क्या होता है? अचर संख्या और चर संख्या का गुणज के रूप में होता है, जिसको हम पद बोलते हैं। अच्छा इसी पद में हम आपसे पूछ रहे हैं गुणांक। गुणांक सीधे सीधे आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई ना कोई पद देगा और पूछेगा इस पद का गुणांक बताइए क्या है। और ऐसे भी नहीं बोलेगा कि पद का गुणांक बताइए, पूछेगा आपसे कि चर संख्या x का गुणांक बताइए क्या है ना, इस तरीके से पूछेगा। बात समझ में है? तो याद रखिएगा गुणांक मोटे तौर पे सीधी सीधी भाषा में हम अचर पद को बोलते हैं। किसको बोलेंगे हम? अचर संख्या। मतलब गुणांक यदि हम बोले ना तो ये आप सीधा बोलना अचर संख्या क्या है, अचर संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, है ना, ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए हम आपसे पद लिख रहे हैं 7x
स्क्वायर, ये एक पद है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि 7x² में x² का गुणांक, समझ में आ रहा है? हाँ, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि 7x² में x का गुणांक बताइए क्या हुआ, x का गुणांक, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा x² लिखा है ना, तो पूछेगा x² का गुणांक बताइए कितना होगा। तो x² का गुणांक कितना होगा, तो x² बताइए, x² में किसका गुना है, 7 का, तो इसका गुणांक कितना होगा, 7 होगा। समझ में आई बात? x² का गुणांक कितना होगा, 7 होगा। उसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए लिख देगा -7x, है ना, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि x का गुणांक, x का गुणांक, तो आप बोलोगे -7। जैसे मान लीजिए यदि पद लिखा हुआ है √5/3 x का पावर या x का पावर 4, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि x का पावर 4 का गुणांक, तो आप क्या बोलोगे, अचर पद क्या है, √5/3, तो गुणांक समझ में आ रहा है। ध्यान देना मेरे भाई, बार बार मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, पद के ऊपर ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बहुपद पे अभी नहीं गया मैं, है ना, आपको पद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, जैसे हम आपसे पद लिख रहे हैं 7x का पावर 5, क्वेश्चन पूछेगा कि x का पावर 5 का गुणांक, तो बताइए x के पावर 5 का गुणांक कितना, 7। तो उम्मीद करते हैं ये कोएफिशिएंट भी आपको समझ में आ रहा होगा, गुणांक भी समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक मैंने आपको पद समझाने की कोशिश किया है, और पद में भी आपको ये बताने की कोशिश किया है कि कौन सा पद बहुपद का पद होगा और कौन सा पद बहुपद का पद नहीं होगा, है ना। अब चलिए, इन सारी बातों को यदि आप समझ गए तो एक साथ सारी बातों को समराइज कीजिए, और अगले कड़ी को हम अगले टर्म को समझते हैं, फिर से दोबारा लौट के आते हैं बहुपद के ऊपर, है ना। फिर से एक बार बहुपद के ऊपर चर्चा करते हैं और बहुपद को डिफाइन करते हैं कि बहुपद होता क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, बहुपद का पद क्या होता है, उसकी घात क्या होती है, इसके ऊपर सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। जितनी बातें पद के ऊपर हम सीखें वही सारी बातें अब बहुपद के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर से आ रहे हैं बहुपद के ऊपर, बहुपद, है ना। इस लेक्चर का शुरुआत ही हम किए थे बहुपद से, दोबारा वापस आ गए हम कहाँ पे, फिर से आगे बहुपद के ऊपर, है ना। और याद कीजिए उस समय हम आपको क्या बताए थे, बहुपद क्या होता है, बहुत सारे पदों का समूह है ना, बहुत सारे पदों का समूह, है ना। इसी समूह को हम लोग बोलते हैं व्यंजक, क्या बोलते हैं, व्यंजक। अच्छा, बहुत सारे पदों का समूह में याद रखना मेरे भाई, एक पद भी हो सकता है या एक से अधिक पद भी हो सकता है ना, पहला बात। दूसरा बात याद रखना कि बहुपद में एक पद भी हो सकता है या एक से अधिक पद भी हो सकता है, ये भी बात सही है ना। दूसरी बात याद रखना कि बहुपद क्या है कि बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बहुत सारे पदों में अचर संख्या भी होगा और चर संख्या भी होगा। तो चर संख्या एक ही प्रकार का हो सकता है या अनेक प्रकार का भी हो सकता है। जैसे मान लो केवल और केवल x ही दिखाई दे आपको, या x भी दिखाई दे, y भी दिखाई दे, या और अधिक होगा z भी दिखाई दे आपको, है ना। तो बहुपद में पद में चर संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकता है ना। तो अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि बहुपद एक चर वाला या एक से अधिक चर वाला भी हो सकता है
है ना। जैसे हम आपसे एग्जांपल में इस तरह से लिखे, जैसे एक चर वाले लिखे हम 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चर संख्या है, क्या, x। x के अलावा आपको कुछ दिख रहा है नहीं, ये एक चर वाला है, एक चर वाला। लेकिन वही दूसरी तरफ हम एग्जांपल लिखे, दूसरा एग्जांपल 5x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 7x वाई प्लस 7x माइनस 6y प्लस 15। देखिए ये भी एक बहुपद है। मैंने बताया ना कि बहुपद हम क्या बोलेंगे, जो प्रत्येक बहुत सारे पदों से मिलकर बना होगा। लेकिन बहुत सारे पदों से मिलकर बनने का मतलब एक पद भी हो सकता है, एक पद भी नहीं होगा तो शून्य बहुपद भी होता है ना। इसको भी हम डिफाइन करेंगे, आगे बोलेंगे आपको बहुपद कितने प्रकार का होता है, लेकिन अभी आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर संख्या एक ही है, x वाला ही है। लेकिन इसमें देखिए ये भी बहुपद है ना। देखिए ये पद है और बहुपद का भी पद होगा, क्योंकि चर संख्या का घात पूर्ण संख्या। ये भी पद है और बहुपद का भी पद होगा, क्यों, क्योंकि चर संख्या का घात पूर्ण संख्या है, इसका भी घात पूर्ण संख्या। मतलब किसी का घात उत्पटांग नहीं है, सबके घात पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है ना। तो ये बहुपद में देखिए कि चर संख्या यहाँ पे एक नहीं है, एक से अधिक है, x भी है और y भी है। तो एक से अधिक चर संख्या वाला बहुपद, और ये एक चर संख्या वाला बहुपद है ना। तो वही हम लिखे कि बहुपद एक चर वाला भी हो सकता है या एक से अधिक चर संख्या वाला भी हो सकता है ना। चलिए अगली बात हम आपसे क्या बोल रहे हैं, नंबर 4। नंबर 4 में हम आपसे ये बोल रहे हैं कि बहुपद हम उसी व्यंजक को बोलेंगे जिस व्यंजक का पद बहुपद का पद होगा। मतलब व्यंजक में तो बहुत सारे पद होंगे, है ना। जैसे देखिए हम ये लिख रहे हैं 7x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 6। व्यंजक तो है, हाँ है व्यंजक, है ना। बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ है, व्यंजक है। लेकिन ये व्यंजक को बहुपद नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पद बहुपद का पद नहीं है ना। ये पद बहुपद का पद नहीं है। तो हम उसी व्यंजक को बहुपद बोलेंगे जिसका प्रत्येक पद बहुपद के लिए अप्लीकेबल होगा, है ना। तो ये बहुपद का पद नहीं होगा, बात समझे। हाँ, किसी भी व्यंजक का पद यदि बहुपद का पद कहलाने लायक नहीं है तो सारे व्यंजक को हम कैंसिल कर देंगे, बहुपद नहीं होगा वो, है ना। यदि एक पद में भी खराबी है तो सारे व्यंजक को कैंसिल कर देंगे, वो बहुपद नहीं होगा, बात समझ में आया। तो सीधी सीधी हम यदि आपसे पूछे मतलब कुछ अलग तरीके से बहुपद को लिखने की कोशिश करें तो हम आपको ये बोल सकते हैं कि बहुपद एक अच्छा चलिए यहाँ पे आप ये भी समझिए कि आपके सिलेबस जो बताया गया क्लास 10 में जो सिलेबस है वो एक चर वाला ही बहुपद है। क्लास 10th में जो आपको बहुपद पढ़ना है वो एक चर वाला ही बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद का यदि हम डिफिनेशन लिखे तो हम ये बता दें कि एक चर वाला बहुपद जिसमें चर संख्या यदि x ले ले तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका यदि बहुपद का फॉर्मेट लिखे तो a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते a का पावर n x का पावर n, है ना। ये जो हमारा एक व्यंजक तैयार हुआ ना, इसको हम बोलेंगे कि ये एक बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है जिसमें चर संख्या x है ना। हाँ है। अच्छा याद रखिएगा, इसमें जो है a0 a1 a2 a3 क्या है कि चर संख्या में गुणना है। देखिए एक्स क्यू में गुना है, एक्स स्क्वायर में गुना है, एक्स में गुना है। तो हम आपसे बताए थे कि जो चर संख्या में जो गुना रहता है ना अचर संख्या का, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलेंगे। तो हम ये बोले आपको कि a0 a1 a2 ये सब क्या है, चर संख्या का गुणांक है। चर संख्या का गुणांक है जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है ना। दूसरी बात हम आपसे ये समझा रहे हैं कि चर संख्या का पावर सबका पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद होगा, है ना। चलिए अगली बात हम आपसे ये समझा रहे हैं 5 नंबर में। अगली बात हम आपको ये समझा रहे हैं कि बहुपद को हम लोग निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये जो बहुपद हम लिखे हैं ना, बहुपद का निरूपण, बहुपद का निरूपण
मतलब रिप्रेजेंटेशन, बहुपद का रिप्रेजेंटेशन। तो बहुपद का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम चर संख्या x के लिए लिखते हैं, चर संख्या x के लिए। जैसे हम ये लिखे हैं ना बहुपद, इसमें चर संख्या क्या है, x है। तो ऐसी x वाले बहुपद के लिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हम लिखे हैं ना चर संख्या x है, तो ऐसी चर संख्या के लिए हम लिखते हैं px। कहीं कहीं पे आपको rx भी लिखा रहता है, fx भी लिखा रहता है, qx भी लिखा रहता है, hx भी लिखा रहता है, gx भी लिखा रहता है। तो ये जो कुछ भी है मेरे भाई, इससे हम बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार इतना लिखने से अच्छा है कि एक बार हम ये नंबर को दिखा देते हैं कि है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये बहुपद जो हम लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, 2x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 15, ये हमारा एक बहुपद है। हम इसको बोल रहे हैं ये हमारा px है। अब हम ये px कहीं पे लिखेंगे ना, तो आप समझ जाना px का मतलब हम ये लिखे हैं, है ना। तो ये बहुपद को हम इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे x क्या है, x बता रहा है कि ये बहुपद x में लिखा गया है। सोचो यदि हम यहाँ पे लिख ले py, इसका मतलब यही बहुपद है, लेकिन चर संख्या क्या है, y है। मतलब कैसे हम लिखेंगे, तो 2y का पावर 3 प्लस 3y का पावर 2 माइनस 7y प्लस 5। देखिए यही वाला बहुपद है, लेकिन चर संख्या बदल गया, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से बदल गया, है ना। यही वाला बहुपद है, चर संख्या x था, यहाँ पे देखिए चर संख्या क्या हो गया, y हो गया, है ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बहुपद को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत जो जो पॉइंट मैंने बताया आपको, ये बातें समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ है ना। अच्छा, एक 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 चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक कंसेप्ट और आपसे साथ डिस्कस कर लेते हैं कि बहुपद का घात क्या होगा। चलिए अगला टॉपिक हम ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि बहुपद का घात, है ना। चलिए फिर से हम यही बात ये चीज समझाने के लिए हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो व्यंजक लिखा गया है ये बहुपद है या नहीं है ना। बहुपद क्या है मेरे भाई, बहुपद एक व्यंजक है ना। और ये जो व्यंजक है ये बहुपद है या नहीं है, हम कैसे पता करते हैं, तो हम इसका प्रत्येक पद देखते हैं, प्रत्येक पदों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। अभी हम आपको बताएं, जैसे हम ये एग्जाम्पल लिखे थे 7x² प्लस 5x माइनस 6, और एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं 7x² माइनस 5/x प्लस 6, हम लिख रहे हैं 7/x² माइनस 5x प्लस 6, है ना। अब देखिए बहुपद मतलब ये सब के सब व्यंजक है, सब के सब व्यंजक है, सब में 3 पद है, 3 पद है। लेकिन बताइए क्या ये पद बहुपद के पद होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचा में x है, इसलिए ये बहुपद का, ये पद बहुपद का नहीं होगा। और एक पद बहुपद का नहीं होगा तो सारे व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। देखिए यहाँ भी चर संख्या नीचा में है, और चर संख्या नीचा में है, मतलब ये पद बहुपद का पद नहीं होगा, और बहुपद का पद नहीं होगा तो ये व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि व्यंजक जो लिखा गया है ये बहुपद मतलब कौन कौन सा पद है उसमें, और ये पद बहुपद के पद है या नहीं है। और यदि आप ये बात समझ जाते हो, यदि ये चीज आप खोज लेते हो कि ये बहुपद है या नहीं है, तब आप आगे बढ़ना कि उसका घात कितना होगा। और घात कितना होगा तो आपको समझाए हैं हम कि पदों का घात क्या होगा। जैसे देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो व्यंजक है, प्रत्येक पद भी सही है और सबका घात भी सही है, तो मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब ये बहुपद जो है 7x² प्लस 5x माइनस 6, इसमें पद क्या गो है, तो 3 गो पद है, 1 2 3। बताइए इस पद का यदि हम घात आपसे पूछिए तो आप कितना बताओगे, बताओगे सर 2। इस पद का घात पूछे आपसे तो कितना बताओगे, x का पावर 1 है, तो सर इस पद का घात 1 होगा। इस पद का घात हम आपसे पूछे तो बताओगे सर ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, है ना। बताएं कांस्टेंट टर्म का घात कितना होता है, तो कांस्टेंट टर्म का घात 0 होता है। अब ध्यान से देखिए तीनों पदों में अधिकतम घात कितना है,
तीनों पदों में अधिकतम घात 2 है। तो याद रखिएगा, ये बहुपद का यदि घात हम बोलेंगे ना तो अधिकतम घात ही बोलेंगे। मतलब इस बहुपद का घात, ये जो बहुपद हम लिखे हैं, बहुपद कितना 7x² प्लस 5x माइनस 6, इसका यदि हम घात बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, अधिकतम घात 2। एक नहीं बोलना है, 0 नहीं बोलना है, सबसे अधिकतम जो होगा, है ना। याद रखना, हम प्रत्येक पद का घात लिखे हैं, प्रत्येक पद का। अब प्रत्येक पद में देखना कि अधिकतम घात कितना है। अधिकतम घात जितना होगा वही घात उस बहुपद का घात कहलाएगा। मतलब घर का मुखिया कौन होगा, तो जो जेठ बेटा होगा वही होगा, है ना। तो जेठ का बेटा को याद रखना है ना। अधिकतम घात वाला ही बहुपद का घात कहलाएगा। चलिए एक और हम लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 15x⁻6 माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 17। बताइए बहुपद है या नहीं है? है। देखो x⁻6 है, उसके बाद x⁻5 होना चाहिए ना, 5 नहीं है। तो है या नहीं है हमको उससे लेना देना नहीं है। क्या क्या है उसको देखिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 को पद दिया हुआ है। अब चारों पदों को देखिए कि क्या ये 4 के 4 पद बहुपद का पद है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, बहुपद का पद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी। किसी के पद में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबका पद की घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है ना। अब घात यदि हम देखें तो बताइए, इसका घात कितना 6, इसका घात 2, इसका घात 1 और इसका घात 0। घात हम कैसे देखते हैं, तो चर संख्या का पावर, चर संख्या का पावर 6, चर संख्या का पावर 2, चर संख्या का पावर 1 और पावर 0। यही चर संख्या का पावर ही पद का घात कहलाता है। चर संख्या का पावर ही क्या कहलाता है, पद का घात। तो हम ये बहुपद जो लिखा था, इस बहुपद में 1 2 3 4 पद था और चारों पदों का घात लिख लिए। बताइए अधिकतम घात कितना है, चारों में अधिकतम घात कितना 6। तो जो जेठ बेटा होगा वही उस घर का मुखिया होगा। मतलब इस बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात कितना 6 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद को भी पहचान गए होंगे कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। प्रत्येक पद को देखना है और उसके बाद उसका घात कैसे लिखेंगे। तो प्रत्येक पद में जो अधिकतम घात होगा वही घात बहुपद का घात होगा, है ना। अब इतनी सारी बातों को आप समझ गए शुरू से, यदि लास्ट अभी तक वीडियो देख रहे हो और अभी तक में आपने जो कुछ भी सीखा उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप जवाब देते जाना। दोस्तों आप ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। बेसिकली ये एक व्यंजक लिखा हुआ है, टोटल मैंने 20 व्यंजक लिखा है। आपको इसमें से बताना है कि ये प्रत्येक 20 जो लिखा हुआ है ना, आपको इसमें से बताना है क्या क्या बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे हम ये पूछ रहे हैं, कौन कौन बहुपद है, कौन बहुपद है ना। ये 20 में आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अगली क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं कि यदि बहुपद है तो बहुपद का घात लिखिए। हम आपसे बोल रहे हैं कि यदि बहुपद होगा, सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा बहुपद है, और यदि बहुपद है तो इसका घात लिखना है ना। यदि बहुपद है तो इसी में हम बनाते हैं ए नंबर में बहुपद का घात लिखिए। बी नंबर में यदि बहुपद है तब, नहीं है तो कौन सा नहीं है वो तो छट गया। जो बहुपद है उसका घात कितना है, पदों की संख्या लिखना, पदों की संख्या। सी में हम आपसे पूछ रहे हैं कितने चर है, कितना चर वाला बहुपद है ना। ये 3 क्वेश्चन आप बनाना, है ना। ध्यान से समझिए, ये मैंने टोटल 20 है ना, टोटल 20 आपके सामने में व्यंजक लिखा है। इसमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें 20 जो मैंने लिखा है ना, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। उसके बाद मैंने पूछा कि यदि बहुपद है, ये 20 में यदि आपने किसी को बोला कि सर ये बहुपद होगा,
तो यदि ये बहुपद है तो उसका आपको घात लिखना है, ये बहुपद का घात कितना होगा। दूसरी मैंने पूछा कि उस बहुपद में कितना पद है, पदों की संख्या लिखना है। और तीसरी मैंने पूछा कि कितना चर वाला बहुपद है, जिसको आप बोल रहे हो कि ये बहुपद है तो उसमें चर संख्या क्या है ना। जैसे हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए यही हम 20 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए यदि हम आपसे पूछे कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे। आप जवाब दोगे कि सर यहाँ पे एक्स क्यू का भाग है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर संख्या बटा में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हम भाग अलग अलग देके देख लेते हैं, है ना। ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में एक्स क्यू का भाग, फिर माइनस का गुना होगा तो -7 में भी एक्स क्यू का भाग। अब आपको दिख रहा है कि एक एक्स यहाँ से कट भी जाएगा ना तो ये चर संख्या नीचा में ही रहेगा, मतलब ये बहुपद नहीं। इसी तरीके से आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है ना। जैसे हम आपसे देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम चलिए यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं। जैसे हम आपसे एक एग्जांपल में पूछ रहे हैं, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं कि 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x बटा में x। बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो अब आप ऐसे देख करके मत बताना कि सर बटा में x आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। बात सही है कि बट्टा में x आ गया तो बहुपद नहीं होगा, नीचे में x आ गया तो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा x का पावर -3, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये चर संख्या नहीं होगा। लेकिन ऐसे आंसर नहीं करना है, हमको कन्फर्म हो लेना है ना, सिक्योर हो लेना है कि सर ये x नीचे में ही रहेगा। कैसे हम कंफर्म होंगे, तो एक स्टेप इसको हम तोड़ लेंगे। जैसे x का भाग है तो x का भाग इसमें भी है, देखिए दिख रहा है ना, सब टोटल में भाग है। तो 7x क्यू में भी x का भाग है, माइनस 6x स्क्वायर में भी x का भाग है, प्लस 15x में भी x का भाग है। अब देखिए x से x क्यू में भाग देंगे तो कितना होगा, 7x स्क्वायर, एक x क्यू से कट जाएगा, फिर माइनस एक x से एक x कट जाएगा तो 6x, फिर x से x कट जाएगा तो कितना 15। अब देखिए ये वही वाला एक्सप्रेशन है जो ये है ना। अब आपको नीचे में x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पे देख करके मत बोल देना कि सर ये बहुपद नहीं होगा, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे तोड़ के देखना। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है ये बहुपद है, मतलब ये भी बहुपद होगा, है ना। अब इसमें देखिए यदि ये बहुपद है तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बहुपद का घात लिखिए कितना होगा। तो बताइए बहुपद का घात कितना होगा, तो सर इस पद का घात 0 है, इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, मतलब अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना 2, इस बहुपद का घात कितना 2। अगला क्वेश्चन है कि सर पदों की संख्या बताइए, तो यदि ये बहुपद है तो पदों की संख्या कितना 3, 1 2 3। अगला क्वेश्चन हम बोले कि सर कितना चर वाला है, तो कितना चर वाला बहुपद है, तो सर ये कितने चर वाला है, तो एक्स एक के गो चर है इसमें x, है ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। और यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, अभी जितना मैंने लेक्चर लिया है, जितना मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो में, उतनी बातों को आप सीख रहे हो और आसानी से ये क्वेश्चन को आप बना लोगे, टोटल 20 के 20 क्वेश्चन को आप बना लोगे। और यदि आप ये क्वेश्चन को बनाते हो तो कमेंट में भी आप अपना आंसर जरूर करना। यदि इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, बड़ी बेसब्री से आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाइएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि दिक्कत ना हो फिर भी आप कमेंट करके आप बताओगे कि इस लेक्चर से आपने कितना सीखा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, है ना। साथ ही साथ दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरी, यदि इस वीडियो से आप सीख रहे हो तो ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना और उनको भी प्रोत्साहित करना कि इस चैनल से आप जुड़िए, है ना। साथ ही आपको हम बता दें कि ये बहुपद चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसके अगले और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक एक कंसेप्ट को एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत लंबा हो जाएगा और शायद उतना समय आप लोग भी नहीं देख पाओगे। तो अगली कंसेप्ट के लिए हम अगले वीडियो को बनाएंगे, है ना। और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते जाएंगे और आप इस टॉपिक बाय टॉपिक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।